तो दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिया है कि x स्क्वायर अपान में 49 प्लस वाई स्क्वायर अपान में 36 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यह जो क्वेश्चन है इसका एक्सिस मतलब जो इलिप्स बनेगा किस एक्सिस पर बनेगा, तो यह बनेगा x एक्सिस पर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 49 हमारा ग्रेटर है वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर से। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर एबव फ्रॉम किस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 49, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो यहां से ए बराबर हो जाएगा हमारा 7, यानी 7 से बन जा 49 होता है। और यहां से बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, तो बी बराबर हो जाएगा हमारा 6। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहां से हमको ए और बी की वैल्यू पता है लेकिन सी की वैल्यू नहीं मालूम है, तो यहां से हम फाइंड करेंगे, हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू हमारा 49 एंड बी स्क्वायर की वैल्यू हमें दिया है 36 और सी स्क्वायर बराबर बताना है, तो 49 माइनस 36 और इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 3 और यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, यानी सी बराबर रूट में 13 आ जाएगा, यानी 13 आ जाएगी। अब यहाँ से हमको सी की भी वैल्यू रूट में 13 मिल गई। अब देखिए यहाँ तक तो बात क्लियर। अब एक्सिस यानी इलिप्स x एक्सिस पर बन रहा है, इलिप्स किस एक्सिस पर बन रहा है, x एक्सिस पर, तो इसका द फोकाई क्या होगा, द फोकाई हो जाएगा c कामा 0 हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस c कामा 0। अब देखिए c की वैल्यू हमको दिया है रूट में 13, तो यानी रूट में 13 लिख लो और आगे प्लस माइनस लगा दो कामा 0, ए हो गया हमारा फोकाई। और द वर्टिसेस, तो वर्टिसेस हमारा क्या होगा, यानी एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, इसका मतलब है तो हो जाएगा x एक्सिस पर प्लस माइनस a कामा 0 होता है, तो a की वैल्यू हमको गिवन है 7, तो यहां से लिख दो यार प्लस माइनस 7 कामा 0 हो गया। अब उसके बाद है द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है इज इक्वल टू 2a, चाहे x एक्सिस पर इलिप्स बने चाहे y एक्सिस पर इलिप्स बने, यही हम फार्मूला लगाएंगे द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का। तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 7, तो हो जाएगा 14। ठीक, अब द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस यानी माइनर एक्सिस डायरेक्टली यहां से हो जाएगा 2b, ए भी दोनों ही केस में चाहे x एक्सिस पर इलिप्स बने चाहे y एक्सिस पर इलिप्स बने, दोनों ही केस में 2b होता है, तो 2 इंटू बी की वैल्यू गिवन है 6, हो जाएगा हमारा 12। ठीक, अब यहां से हमको माइनर एक्सिस, अब एसेंट्रिसिटी क्या होगा, द एसेंट्रिसिटी हो जाएगा c अपान a, तो c की वैल्यू हमको गिवन है रूट में 13 और a की वैल्यू है 7, हमारा एसेंट्रिसिटी भी आ गया। अब द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपान में a, तो हमको 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 36, तो 36 से लिख दो, उसके बाद a की वैल्यू 7, तो हो जाएगा 72 अपान में 7, ए निकल के आ गया हमारा लेटस रेक्टम। 2 इंटू 36 अपान 7 इज इक्वल टू 72 अपान में 7, इसका मल्टीप्लाई करने पर आएगा। अब यहाँ से लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस सब हमने निकाल दिया है, और हमने ये भी बता दिया है कि कौन से एक्सिस पर इलिप्स बनेगा, x एक्सिस पर। तो हमारा एक और नया क्वेश्चन है
36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? अब यहाँ पर ना तो हमको इक्वल में 1 दिख रहा है, ना डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, या यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ भी पता नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं हम? तो देखिए दोस्तों, आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो 144 से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी कुछ आएगा इसके, इन दोनों के। अब देखिए कैसे करेंगे, तो हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई 144। तो यहां से हमारा ये इक्वेशन बनेगा 36x स्क्वायर अपान में 144 प्लस 4y स्क्वायर अपान में 144, और यहाँ पर भी 144 अपान में 144। अब इसको डिवाइड कर दो, यानी यहाँ पर 1 आ गया। अब इसको भी जब कट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। अब इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। अब हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, x स्क्वायर अपान में 4 प्लस y स्क्वायर अपान में 36 इज इक्वल टू 1। हमने 144 से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमको इक्वल में यहाँ पर 1 लाना था। अगर हम इससे नहीं, इसी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 नहीं आएगा, इसीलिए हमने 144 से ही डिवाइड किया, जो कि हमारा इक्वेशन ये बन के आ गया। अब देखिए इलिप्स जो है किस एक्सिस पर बन रहा है, यहाँ पर y स्क्वायर अपान 36 ये ग्रेटर है x स्क्वायर अपान में 4 से, तो इलिप्स हमारा जो बनेगा इस केस में y एक्सिस पर बनेगा। इसको आपको याद रखना है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे किस इक्वेशन से, कंपेयर एबव फ्रॉम x स्क्वायर अपान में b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान में a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब नीचे b स्क्वायर हो गया, क्योंकि एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस। इलिप्स हमारा किस एक्सिस पर बन रहा है, y एक्सिस पर बन रहा है इलिप्स। अब देखिए यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा b स्क्वायर बराबर 4 दिया है, तो b स्क्वायर बराबर जब 4 दिया है तो b बराबर हमको 2 मिल गया। और यहाँ से a स्क्वायर बराबर 36 यानी 36, a स्क्वायर बराबर 36 है, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 6। अब हमको c की वैल्यू नहीं मालूम, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं यार c की वैल्यू। तो हमको गिवन है a स्क्वायर बराबर कितना, 36 यानी 36, और b स्क्वायर बराबर 4, तो c स्क्वायर बराबर हमको आसानी से मिल जाएगी 36 माइनस 4 बराबर c स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 32 बराबर c स्क्वायर, c बराबर हो जाएगा रूट में 32 निकल के आ जाएगा। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आ गया रूट में 32। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 रूट 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32। अब इसी रूट 32 को हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं ओ आर करके, चाहे तो आप डायरेक्टली इसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा द फोकाई यानी फोकस, तो हो जाएगा y एक्सिस के केस में, y एक्सिस के केस में हमारा होता है 0 कामा प्लस माइनस c होता है। y एक्सिस के केस में 0 कामा प्लस माइनस c, तो 0 कामा प्लस माइनस c रूट में 32 लिख दीजिए आप। उसके बाद द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द वर्टिसेस, पहले द वर्टिसेस, तो हो जाएगा हमारा 0 कामा प्लस माइनस ए। एक्स एक्सिस के केस में a प्लस माइनस ए कामा 0, लेकिन y एक्सिस के केस में 0 कामा प्लस माइनस ए, तो 0 कामा प्लस माइनस ए की वैल्यू हमको कितना मालूम है, a की वैल्यू 6 है, तो 6 लिख दो यार। यहाँ पर a की वैल्यू 6 है, तो हमारा 6 हो गया। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, दोनों ही केस में 2a होता है, तो 2 इंटू a की वैल्यू 6 है, तो हो जाएगा 12। द माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b, माइनर एक्सिस हमारा क्या हो जाएगा 2b। जितना पूछा है मैं उतना ही बता रहा हूँ, तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू b की वैल्यू हमको
2 गिवन है तो हो जाएगा 4। उसके बाद द एसेंट्रिसिटी हो जाएगा हमारा C/A। अब देखिए यहाँ पर C की वैल्यू चाहे तो इसको रख दो चाहे इसको, हम यहाँ पर 4√2 ले लेते हैं, 4√2, और अपान में A की वैल्यू 6 है तो 6 रख दो यार। अब इसको आप 2 से कट कर दो, यानी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√2 अपान में 3 हमारा इसका आंसर हो गया। हमने क्या किया, C की वैल्यू 4√2 रख दिया हमने यहाँ पर, उसके बाद अपान में A की वैल्यू गिवन है 6 तो कट कर दो यार, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√2 अपान 3। A आ गया हमारा एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी भी मिल गई। अब लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b² अपान में A होता है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू हमको गिवन है 4, b² की वैल्यू 4, तो अपान में A लिख दो, हमारा हो जाएगा 6, तो 2 3 जा 6 यानी 4/3। हमको एसेंट्रिसिटी भी मिल गई, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सब कुछ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 16x² + y² = 16। एक क्वेश्चन कुछ 7 क्वेश्चन जैसे हमने इसके पहले अभी भी कराया उसी के जैसे है, लेकिन इसका एक्सिस अब पता नहीं चेंज है कि नहीं चेंज है, इसको पता करते हैं हम यहाँ से। अब देखिए 16x² + y² = 16, हमको इधर इस राइट हैंड साइड में 1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं यार, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड बोथ साइड बाई 16। यदि हम 16 से ही डिवाइड करें तो हमको इधर 1 मिल जाएगी, जो कि हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से 16x² अपान में 16 और प्लस y² अपान में 16 = 16/16। अब इसको आपको कर देना है कट। इसको हम जब कट करेंगे तो हमारा आएगा 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, और यहाँ पर तो 16 1 जा 16 हो के आ गया 1। अब यहाँ से इक्वेशन बनेगा x² अपान में 1 प्लस y² अपान में 16 = 1। हमारा इक्वेशन बन के आ गया। अब देखिए यहाँ पर x² अपान में 1, ये छोटा नहीं दिख रहा है ये वाला नंबर, तो हमारा तो ये फिक्स है, x एक्सिस पर इलिप्स नहीं बनेगा। लेकिन y² अपान में 16 ये हमको पता है कि ये ग्रेटर है इस x² अपान 1 से, तो इलिप्स हमारा y ही एक्सिस पर बनेगा। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर किससे करेंगे, हमारा हो जाएगा x² अपान में b² प्लस y² अपान में a² = 1। इस इक्वेशन से हमको कर देना है इसको कंपेयर। जब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से b² बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर भी 1 ही आएगा, और यहाँ से a² = 16 और a² मतलब a = 4 आ जाएगा। अब c की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो, हम यहीं कहीं से नहीं फाइंड करेंगे, केवल यहीं से फाइंड करेंगे। तो यहाँ से a² की वैल्यू हमको गिवन है 16 और b² की वैल्यू हमको गिवन है 1 प्लस c², तो 16 माइनस 1 c², तो c² बराबर हो जाएगा 15 और c बराबर रूट में 15 आ गया हमारा। अब यहाँ से हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो यार, यानी द फोकाई क्या होगा इसका, फोकाई तो हो जाएगा 0, +- तो 0, +- की वैल्यू रूट में 15। उसके बाद द वर्टिसेस क्या होगा, द वर्टिसेस तो हो जाएगा 0, +- a। y एक्सिस के केस में 0, +- a ही होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 0, +- a की वैल्यू हमको 4 गिवन है, तो 4 लिख दो यार, ठीक। उसके बाद द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो हो जाएगा 2a, यानी 2 × a की वैल्यू 4, हमारा हो जाएगा 8। उसके बाद द माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है 2b, माइनर एक्सिस
2b, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, क्योंकि b की वैल्यू हमको 1 गिवन है। उसके बाद द एसेंट्रिसिटी हो जाएगा c अपान में a, यानी रूट में 15 अपान में 4 हो जाएगा, क्योंकि रूट में 15 c की वैल्यू और a की वैल्यू 4। उसके बाद द लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है हमारा 2b² अपान में a, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपान में a हमारा गिवन है 4, तो हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 1 2 ही आएगा, ठीक। उसके बाद अपान में 4 हो जाएगा 1/2। लेटस रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, हमने जितने भी पूछे थे हमने निकाल दिया है। फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम। तो ये दोस्तों हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 36। तो यार क्वेश्चन को देखते ही आप अब सॉल्व कर देंगे। डिवाइड बोथ साइड बाई 36, क्योंकि 36 से अगर नहीं डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, तो हो जाएगा 4x² अपान में 36 प्लस 9y² अपान में 36 इज इक्वल टू 36 अपान में 36 कट कर दो, हो जाएगा 1। यहाँ पर 4 9 जा 36 और 9 4 जा, यहाँ से आ जाएगा x² अपान में 9 प्लस y² अपान में 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर x² मतलब बड़ा है, इलिप्स हमारा x एक्सिस पर बनेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ से किस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे? x² में अपान में a² प्लस y² अपान में b² इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमको a² बराबर 9 हो जाएगा और b² बराबर 4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 3 मिल जाएगी और b की वैल्यू 2 मिल जाएगी दोस्तों। अब यहाँ से a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 मिल गई। अब यहाँ से c की वैल्यू निकालिए भाई, c की वैल्यू, तो a² की वैल्यू हमको 9 और b² की वैल्यू हमको 4 प्लस c², तो यहाँ से 9 माइनस 4 इज इक्वल टू c² हो जाएगा 5, तो c बराबर रूट में 5, ठीक। अब c बराबर रूट में 5 हमको मिल गया, a b c हमको मिल गई। अब हमको क्या बताना है? कोऑर्डिनेट तो यार अब बता ही लो। द फोकाई सबसे पहले तो होता है x एक्सिस के केस में प्लस माइनस c कामा 0, तो प्लस माइनस c हमको कितना गिवन है? रूट में 5 कामा 0। उसके बाद द वर्टिसेस यानी एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो प्लस माइनस a कामा 0 होता है, तो यहाँ से a हमको कितना गिवन है? 3 गिवन है, a हमको 3 गिवन है, तो हो जाएगा प्लस माइनस 3 कामा 0 हो जाएगा। उसके बाद द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3 हो जाएगा 6। उसके बाद द माइनर एक्सिस क्या होता है? 2b, 2 इंटू b की वैल्यू 2 गिवन है, तो हो जाएगा 4। उसके बाद द एसेंट्रिसिटी क्या होता है दोस्तों? एसेंट्रिसिटी होता है c अपान में a, तो c की वैल्यू रूट में 5, a की वैल्यू हमको कितना गिवन है? 3, तो रूट 5 अपान 3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद द लेटस रेक्टम, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है 2b² अपान में a, तो 2 इंटू b² की वैल्यू 4 है अपान में a की वैल्यू 3 है, तो 8 अपान 3 निकल के आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं दोस्तों। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी गिवन रहे तो आपको देखना है, सीधा यहाँ पर नजर मारना है कि यहाँ पर हमको 1 लाना है, तो हम किस नंबर से डिवाइड करें? यहाँ पर 36 है, तो उसी नंबर से हम जब डिवाइड कर देंगे, यानी 36 जब गिवन है तो 36 से ही जब डिवाइड करेंगे तो हमको इक्वल में 1 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी कुछ इक्वेशन तो जरूर बनेगा। उसी इक्वेशन के आधार पर हम क्वेश्चन को आसानी से, तो हमको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में क्या बताना है? देखिए, फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन।
हमको इलिप्स का इक्वेशन बताना है जो दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है, वर्टिसेस प्लस माइनस 5,0, फोकाई प्लस माइनस 4,0। तो यहां से हमको पता चल रहा है कि जो फोकस है वह एक्स एक्सिस पर है। देखिए कैसे, यहाँ पर फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस C,0, और वही कंडीशन यहाँ पर भी है, प्लस माइनस यानी यहाँ पर C,0। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, C की वैल्यू 4 मिल गई। ठीक, C की वैल्यू हमको 4 मिल गई। 5,0 गिवन है, कितना गिवन है, प्लस माइनस 5,0। तो हमको वर्टिसेस भी क्या मिल गया, वर्टिसेस प्लस माइनस A,0 होता है किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। तो यहां से A की वैल्यू हमको 5 मिल गया। अब देखिए C की वैल्यू और A की वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी B की वैल्यू हमको नहीं पता। तो हम B की वैल्यू निकालेंगे। हमारा क्या फार्मूला होता था, A² = B² प्लस C² होता है। तो हमारा A² की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर A बराबर जब 5 है तो A² बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर से A बराबर जब 5 है तो A² बराबर 25 हो जाएगा। और B² की वैल्यू हमको नहीं पता, यही बताना है। तो B² प्लस में C², C बराबर जब 4 है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे 4 का तो हो जाएगा 16। तो 25 माइनस 16 और B² हो जाएगा हमारा 9। 16 9 25 होता है, तो B बराबर हमारा 3 आ जाएगा। अब A की वैल्यू मिल गई, B की वैल्यू मिल गई, तो हम इक्वेशन आराम से बना सकते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस, जब फोकस हमारा एक्स एक्सिस पर है तो हमारा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए इक्वेशन क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा x² अपान में A² प्लस Y² अपान में B² इज इक्वल टू 1। तब हमारा यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, x² अपान में A² की वैल्यू 25, क्योंकि A बराबर जब 5 A² करेंगे तो हो जाएगा 25, तो अपान में 25 हो जाएगा। और Y² अपान में B², जब B बराबर 3 है तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। 3 3 क्या होता है, 9 होता है, तो 9 लिख दो यार अपान में, इज इक्वल टू 1। यही इस क्वेश्चन में हमको पूछा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स का इक्वेशन बताना है। तो हमने नजर मारा यार कि वर्टिसेस प्लस माइनस 5,0, फोकाई प्लस माइनस 4,0। यहीं से हमको पता चल रहा है कि यह जो इलिप्स बन रहा है वह किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि प्लस माइनस C,0 पहले आ रहा है। ठीक, और इस पे भी आप समझ सकते हैं कि फोकस, इस इलिप्स पर भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर भी फोकस होता है, यहाँ पर C,0, यहाँ पर माइनस C,0, क्योंकि इलिप्स इलिप्स का जो फोकस होता है वह होता है प्लस माइनस C,0, प्लस माइनस क्या होता है, C,0। तो हमारा यहीं से पता चल रहा है कि इलिप्स एक्स एक्सिस पर बन रहा है। तो हमने A और B की वैल्यू निकाला, A और C की वैल्यू निकाला, तीनों वैल्यू जब हमने फाइंड कर लिए तो यहाँ से इक्वेशन हमने बना दिया, x² अपान में A² प्लस Y² अपान में B² इज इक्वल टू 1। क्योंकि हमारा जब एक्स एक्सिस पर बनेगा तो हमारा यही वाला इक्वेशन लगेगा। अब देखिए हम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को भी आपको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है, यानी इसमें एक्स एक्सिस पर बन रहा था, इसमें वाई एक्सिस पर बनेगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 11 में 0, प्लस माइनस 13 और फोकाई 0, प्लस माइनस 5। तो देखिए यहां से जो फोकाई हमको बन रहा है 0, प्लस माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस C हो जाएगी। ठीक, क्योंकि y एक्सिस पर हमारा बन रहा है फोकस, यहीं से हमको पता चल जा रहा है। और इसके पहले क्या हुआ था, प्लस माइनस C,0 हुआ था, वो x एक्सिस पर बना था। इस केस में 0, प्लस माइनस C बना है, इसलिए यह y एक्सिस पर बनेगा। क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा यार, इलिप्स। तो C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद वर्टिसेस क्या होता है, वर्टिसेस होता है 0, प्लस माइनस A होता है किस एक्सिस पर, जब इलिप्स हमारा y एक्सिस पर बने। तो यहां से 0, प्लस माइनस 13 गिवन है,
0 कामा प्लस माइनस 13, तो ए की वैल्यू 13 मिल गई हमको। ठीक, ए की वैल्यू 13 मिल गई। ए और सी की वैल्यू हमको मिल गई। अब बी की वैल्यू ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब जब यहाँ पर ए स्क्वायर ए इक्वल टू 13 है तो ए स्क्वायर जब करेंगे हमारा 13 13 में 169 हो जाएगा, यानी 169। और बी स्क्वायर हमको बताना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब सी बराबर जब 5 तो इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 169 माइनस 25 बी स्क्वायर तो हो जाएगा 144। बी स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाएगी, बी बराबर 12 निकल के आ जाएगा। ठीक, यहाँ से हम डायरेक्ट फाइंड कर देते हैं, यहाँ आप समझ लेना। अब मतलब b बराबर हमको मिल गई 12, तब b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 144 होगा। जाहिर सी बात है 12 का स्क्वायर कर दो 144 मिलेगी। ठीक, अब इक्वेशन क्या लगाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 में इक्वेशन क्या होगा y एक्सिस के लिए एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 144 प्लस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बराबर 13 है तो ए स्क्वायर की वैल्यू 169 बराबर 1। अब यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा ग्रेटर है एक्स स्क्वायर अपान 144 से, तो हमारा एक्सिस कौन सा होगा, इलिप्स किस एक्सिस पर बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा। यही इस क्वेश्चन में हमको बताना था, हमने आसानी से बता दिया। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्टिसेस हमको गिवन है प्लस माइनस 6,0, फोकाई हमको प्लस माइनस 4,0। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। यहाँ पर देखिए फोकाई जो इसका गिवन है प्लस माइनस 4,0, इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस 3,0 मतलब फोकस एक्स एक्सिस पर है। और वर्टिसेस क्या गिवन है, वर्टिसेस है प्लस माइनस 6,0, यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस 1,0, इसका मतलब यही है। ठीक, तो हमको यहाँ से मिल गई c बराबर 4 और a बराबर कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। a और c की वैल्यू हमको मिल गई। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे b की वैल्यू, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर करो पहले, a बराबर 6 तो a स्क्वायर बराबर 36, c बराबर 4 तो c स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ठीक, तो a स्क्वायर की वैल्यू 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर हमको बताना है, तो c स्क्वायर की वैल्यू 16, तो यहाँ से 36 माइनस 16 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 20, तो b बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट में 20 आ जाएगा यहाँ से। अब इसी 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं, यानी 2 दूनी 4 5 20। ठीक, ओ आर करके 2√5 भी लिख सकते हैं। ये हमको b की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं, हमको इसी को लिखने की जरूरत है, यही सही रहेगा। ठीक, अब यहाँ से एक्स एक्सिस पर जब हमारा इलिप्स बनता है तो इक्वेशन क्या होता है भाई, इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर की वैल्यू 36 लिख दो और बी स्क्वायर की वैल्यू रूट में 20 नहीं होगा, यहाँ पर रूट में 20 नहीं होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू 20 होगा, तो 20 लिख दो और वाई स्क्वायर अपान में ये हो जाएगा हमारा इसका इक्वेशन। तो यहीं से हमको पता चल रहा है कि 36 हमारा बड़ा है, एक्सिस कौन सा होगा, एक्स एक्सिस होगा। इलिप्स किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। यहाँ से हमने तो b बराबर रूट में 20, इसको तो नहीं लिखने की जरूरत थी, वैसे यहीं से हमको पता चल जाता कि b स्क्वायर बराबर 20 हमको रखना है। ये क्वेश्चन एकदम सेम एज इट इज कुछ क्वेश्चन नंबर 10 की तरह था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 आपको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में गिवन है कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इसमें मेजर एक्सिस यानी मेजर एक्सिस का एंड्स मतलब प्लस माइनस ए कामा 0, प्लस माइनस ए कामा 0। ठीक है, प्लस माइनस ए कामा 0 हमको कितना गिवन है, प्लस माइनस 3 कामा 0। ठीक, उसके बाद एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या गिवन है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है,
यक्स एक्सिस पर 0 कामा प्लस माइनस बी। वैसे तो हमने इसके पहले जितने क्वेश्चन कराए उसमें माइनर एक्सिस पूछा नहीं था, लेकिन एक क्वेश्चन में हमने बताया था कि माइनर एक्सिस कैसे निकाला जाता है। तो 0 कामा प्लस माइनस बी से निकाला जाता है माइनर एक्सिस। किसी भी कोऑर्डिनेट का माइनर एक्सिस निकालने के लिए यही फार्मूला होता है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस और एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। लेकिन द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है, लेकिन एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0 कामा प्लस माइनस बी होता है, वो भी यक्स एक्सिस के केस में। और वाई एक्सिस पर जब हमारा एलिप्स बनता रहता है तो यही प्लस माइनस बी कामा 0 हो जाता है, लेकिन यह यक्स एक्सिस पर बन रहा है इसलिए 0 कामा प्लस माइनस बी हमको मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से ए की वैल्यू हमको यहां से मिल गई 3, ए की वैल्यू 3 मिल गई, और यहां से बी की वैल्यू 2 मिल गई। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, मतलब 3 त्रिका 9, मतलब 9 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब इसका दोनों का स्क्वायर कर दो यार, निकल के आ जाएगी। जब हमको ए और बी की वैल्यू पता है तो हम इक्वेशन लगाएंगे यक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर में ए। क्योंकि एक्सिस जो है दोस्तों हमारा यक्स एक्सिस है। एक्सिस पता करने के लिए आपको जितना फार्मूला हमने बताया, जितना क्वेश्चन हमने कराया, उसको आपको याद करके रखना है, तभी आप एक्सिस पता पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन को देखते ही बता दिया कि कौन सा एक्सिस है। प्लस माइनस ए कामा 0 किसमें आता है, जब हमारा इलिप्स यक्स एक्सिस पर बनता है। और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0 कामा प्लस माइनस बी किसमें आता है, जब हमारा इलिप्स यक्स एक्सिस पर बनता है। और यही प्लस माइनस बी कामा अगर 0 हो जाएगा तब हमारा एक्सिस किस पे रहेगा, वाई एक्सिस। इलिप्स किस पे बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा। ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहां से हो जाएगा यक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 9, वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर की वैल्यू 4, यानी बराबर में 1 हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0 कामा प्लस माइनस रूट में 5 एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1 कामा 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का जस्ट ऑपोजिट, उसमें यक्स एक्सिस पर हमारा इलिप्स बना था, लेकिन इसमें वाई एक्सिस पर बनेगा। देखिए कैसे, क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सिस होता है वह होता है 0 कामा प्लस माइनस ए। किस एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। इसके पहले क्या हुआ था, प्लस माइनस ए कामा 0, क्योंकि यक्स एक्सिस पर इलिप्स बना था। इसमें क्या हुआ, 0 कामा प्लस माइनस ए हुआ। ठीक, इसलिए यहां से ए की वैल्यू हमको मिल गई रूट में 5। ठीक, उसके बाद एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस का फार्मूला हमने लिखाया है कि जब भी वाई एक्सिस का कंडीशन आए तो वो होता है प्लस माइनस बी कामा 0। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या हुआ था, 0 कामा प्लस माइनस बी हुआ था, क्योंकि वह हमारा जो इलिप्स बना था यक्स एक्सिस पर बना था। आप फिर से समझिए, 0 कामा प्लस माइनस रूट में 5 हमको गिवन है, वो भी एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस होता क्या है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस होता है प्लस माइनस ए कामा 0 यक, जब इलिप्स हमारा यक्स एक्सिस पर बने। और 0 कामा प्लस माइनस ए तब होता है जब इलिप्स हमारा वाई एक्सिस पर बने। ठीक, और यहीं से एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है कि जब हमारा यक्स एक्सिस पर इलिप्स बन रहा है तो होता है 0 कामा प्लस माइनस बी, जब यक्स एक्सिस पर बने। क्वेश्चन नंबर 13 में हुआ था, वही केस हुआ था। और जब हमारा इलिप्स वाई एक्सिस पर बने तो होता है प्लस माइनस बी कामा 0, वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ से हमको बी की वैल्यू मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू 1। तो यहाँ से ए बराबर जो रूट में 5 है तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5, जाहिर सी बात है। और यहाँ से बी स्क्वायर बराबर भी 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इलिप्स हमारा वाई एक्सिस पर है तो इक्वेशन लगा दो यार, यक्स स्क्वायर अपान में यहाँ पर बी स्क्वायर, यक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बराबर में 1। तो यक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर की वैल्यू 5 इक्वल टू 1। ये हमारा दोस्तों इक्वेशन बन गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बन गया। यहीं से पता चल रहा है कि वाई स्क्वायर की वैल्यू बड़ा है, इसलिए एक्सिस
वाई एक्सिस। अब आइए दोस्तों सॉल्व कराते हैं हम क्वेश्चन नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 और फोकाई हमको ±5, 0 गिवन है। तो यहाँ से दोस्तों आप पता लगा सकते हैं कि फोकाई हमारा क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 फोकाई हमको गिवन है ±5, 0, तो हो जाएगा ±c, 0। अब यहां से हमको पता चल रहा है कि एक्सिस कौन सा होगा, यक्स एक्सिस होगा। यक्स एक्सिस के केस में यही तो फार्मूला हम यूज करते थे, हमेशा यूज करते थे। और वाई एक्सिस के केस में ±0, ±c, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में यूज किया जाएगा। अभी इस क्वेश्चन का जस्ट अपोजिट, इसमें यक्स एक्सिस, इसमें वाई एक्सिस होगा। अभी उसको भी बता रहे हैं हम, ठीक। तो यहां से हमको c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c की वैल्यू 5 मिल गई। अब देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यक्स एक्सिस के केस में जब हमारा यहां से हमने पहले पता लगाया कि इलिप्स जो है किस एक्सिस पर बन रहा है, इलिप्स हमारा यक्स एक्सिस पर बन रहा है। तो हमारा यहां से लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, ये होता है बराबर में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये होता है इक्वल टू 2a के बराबर होता है। अब इस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का वैल्यू हमको गिवन है 26, यानी 2a की वैल्यू हमको कितना गिवन है 26। तो यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 26 अपान में 2 इज इक्वल टू 13, a इक्वल टू 13 हमको मिल गई। फिर से आप समझिए क्वेश्चन को कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26 और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता क्या है 2a होता है। तो 2a किसके बराबर है 26 के, यहां से a की वैल्यू 13 मिल जाएगी। तो a की वैल्यू जो हमको 13 मिल गई और b की वैल्यू हमको नहीं पता है अभी यहां से। तो फोकाई हमारा है 5, तो फोकाई ±5, 0, तो यहां से c की वैल्यू हमने निकाला कि 5 मिल गई। अब यहां से आप फाइंड कर सकते हैं कि a² बराबर b² प्लस में c², a² की वैल्यू a² बराबर हो जाएगा 13 13 में 169, तो यहाँ से हम सीधा 169 हो जाएगा। और b² हमको बताना है, तो b² प्लस c² की वैल्यू यहाँ पर रखो, मतलब c बराबर जब 5 तो c² बराबर 25 हो जाएगा। तो 25, तो 169 माइनस 25 b² तो हो जाएगा 144 बराबर में b², तो b बराबर हमारा 12 निकल के आ जाएगा। b बराबर हमारा कितना निकल के आया 12 निकल के आ गया। तो इस इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा x² अपान में a² प्लस y² अपान में b² बराबर में 1। तो हो जाएगा x² अपान में a² की वैल्यू 169 और b² की वैल्यू कितना गिवन है, b² की वैल्यू हमको 144 इज इक्वल टू 1। आप यहाँ से देख सकते हैं b² की वैल्यू, यहाँ से b² बराबर 144 है, b बराबर हमने 12 निकाला था क्योंकि b की वैल्यू हमको फाइंड करना था। तो x² अपान 169 प्लस y² अपान 144 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देख लीजिए ये नंबर बड़ा है तो x एक्सिस पर हमारा इलिप्स बनेगी। एक बार हम क्वेश्चन को फिर से समझाते हैं। क्या इसमें कहा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26, फोकाई ±5, 0। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है वो हमको गिवन है 2a इक्वल टू 26, तो a बराबर हमारा 13 आ गया। उसके बाद फोकाई हमको क्या गिवन है ±5, 0। जब ±5, 0 है तो एक्सिस कौन सा होगा, यक्स एक्सिस होगा, क्योंकि फार्मूला आपको याद है। तो हमारा हो जाएगा c बराबर 5, तो हमने b की वैल्यू निकाल ली और इक्वेशन हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 आपको एक बार बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना है, उसी का जस्ट अपोजिट है, क्वेश्चन नंबर 15 का अपोजिट है। इसमें x एक्सिस पर बना था, इसमें y एक्सिस पर बनेगा इलिप्स। क्या बनेगा, इलिप्स, ठीक। अब देखिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसमें मेजर एक्सिस पूछा था लेकिन माइनर एक्सिस पूछा है। तो माइनर एक्सिस क्या होता है 2b और कितना गिवन है 16 गिवन है, ठीक। y एक्सिस हो चाहे x एक्सिस हो, दोनों ही केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होता है और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होता है। तो b बराबर हमारा हो जाएगा 16 अपान में 2 बराबर 8 होगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ से फोकाई हमको क्या गिवन है, फोकाई देखिए आप, फोकाई 0, ±6 गिवन है। तो एक्सिस कौन सा होगा, y एक्सिस होगा, क्योंकि
जीरो कामा प्लस माइनस सी किस में होता है, वाई एक्सिस के केस में होता है। तो यहाँ से सी की वैल्यू हमको मिल गई कितना 6, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, अब ए की वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम निकालेंगे फार्मूला लगा के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर कर दो मतलब बी जब हमारा 8 है तो बी बराबर 64 यानी 8 × 8 64 हो जाएगा। और सी हमको गिवन है 6 तो सी स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 64 और सी स्क्वायर की वैल्यू 36, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 100। ठीक, यहीं तक छोड़ दो, ए बराबर क्या 10 निकालने की जरूरत है क्योंकि इक्वेशन हमको बनाना है स्क्वायर के फॉर्म में। तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, क्योंकि फोकस किस पर है वाई एक्सिस पर, इसलिए बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर की वैल्यू 64 और प्लस में वाई स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर की वैल्यू 100। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू इससे ग्रेटर आई तो हमारा इलिप्स वाई एक्सिस पर बनेगा। इलिप्स किस पे बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा, इसको आपको ध्यान देना है। यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस था कितना 2b = 16, तो b बराबर हमने 8 निकाल दिया। फोकाई किस एक्सिस पर बन रहा है, वाई एक्सिस पर, 0 कामा प्लस माइनस सी किस पे होता है वाई एक्सिस पर, तो हमने सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, उसके बाद बी की वैल्यू फाइंड कर लो, इक्वेशन लिख दो, हो जाएगा हमारा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है फोकाई +-3, 0 a = 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फोकाई हमको गिवन है, फोकाई क्या गिवन है +-3, 0। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि +-c, 0 होगा और c की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। ठीक, c की वैल्यू 3 हो जाएगी। और यहीं से हमको भी पता चल रहा है कि इलिप्स किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। फार्मूले के हिसाब से आप दिमाग लगा सकते हैं कि इलिप्स एक्स एक्सिस पर बन रही है और a बराबर हमको 4 गिवन है, ए बराबर हमको 4 गिवन है। तो हमको c की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई, तो हमको यहाँ से लगा देना है a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, क्योंकि हमको भी b की वैल्यू नहीं पता, b की वैल्यू हमको नहीं पता। तो a बराबर 4 तो a स्क्वायर बराबर 16, तो 16 बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, क्योंकि c बराबर 3 तो c स्क्वायर बराबर 9। तो 9 16 माइनस 9 बी स्क्वायर, अब इसमें से माइनस करो, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा और बी स्क्वायर बराबर हमको 7 मिल गया। ठीक, बी स्क्वायर बराबर 7। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, क्योंकि हमको इक्वेशन ही बताना है हर कंडीशन में। तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, क्योंकि फोकस हमारा किस पर है एक्स एक्सिस पर है, और वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर बराबर में 1। तो एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर की वैल्यू हमको 16 मिल गई। यहाँ से देख सकते हैं आप ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो 16 रखो प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर की वैल्यू 7 = 1। यही हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था यार, फोकस दिया है +-c, 0 a बराबर 4 दिया है, तो हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली और उसी के हिसाब से हमने b की भी वैल्यू फाइंड कर ली। रख दो यार इक्वेशन में, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखिए, आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर है b बराबर 3 और c बराबर 4। सेंटर एट द ओरिजिन फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, ये भी हमको बता दिया है कि फोकाई किस पर है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर फोकाई क्या होता है +-c, 0। तो यहाँ से c बराबर 4 दिया है तो +-c मतलब 4, 0। उसके बाद जब फोकाई एक्स एक्सिस पर है तो b की वैल्यू मतलब इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस भी क्या होगा, इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस भी क्या होगा, यहाँ से माइनर एक्सिस वैसे हो जाएगा 0, +-b होता है किस एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ से होगा 0, +-3 हो जाएगा।
और यहीं से हमको b की वैल्यू 3। वैसे तो ऑलरेडी गिवन था b और c की वैल्यू, डायरेक्टली हम लगा सकते हैं, लेकिन कुछ इसमें भी माइन्यूट सा माइंड लगाएंगे कि फोकाई कहाँ पर है, माइनर एक्सिस कहाँ पर है। अब a निकाल लो, a की वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम लगाएंगे फार्मूला कौन सा, वही अपना वाला तगड़ा वाला फार्मूला, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर जब करेंगे तो 9 हो जाएगा, और सी स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर कहाँ है यार, 4 4 जा 16, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो ए बराबर हो जाएगा बस इतना ही, ए स्क्वायर बराबर 25 लिखो यार, क्योंकि इक्वेशन में हमको वही लिखना रहता है। यहाँ से होगा यक्स एक्सिस पर, फोकाई किस पर है, यक्स एक्सिस, तो यक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर लगाएंगे, वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, उसके बाद 1, तो यक्स स्क्वायर अपान में ए का स्क्वायर 25 लिखो, वाई स्क्वायर अपान में बी का स्क्वायर कितना है, बी का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर 9 बराबर में 1। ठीक, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। b बराबर 3, c बराबर 4, सेंटर एट द ओरिजिन फोकायान यक्स एक्सिस, हमको बता भी दिया है कि एक्सिस कौन सा है, यक्स एक्सिस। फोकाई प्लस माइनस c,0 होता है, तो प्लस माइनस 4,0 हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। उसके बाद एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, एंड b बराबर 3, तो जब हमारा फोकाई कितना गिवन है 4 है, तो b बराबर हमको गिवन है 3। उसके बाद हमने फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ से हमको मिल गई। अब डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, ए बी और सी की वैल्यू गिवन है तो ए की वैल्यू निकाल लो, और यक्स एक्सिस तो हमको पता ही है, हमारा जो फोकाई है यक्स एक्सिस पर है, इक्वेशन तो हमारा यही लगेगा, इसके सिवा तो इक्वेशन नहीं लगेगा, आसानी से